खुदावंद हमारी ब्लेसिंग्स को जानता है और वो कायम रखता है, और अगर कुछ ज़ाया हो जाए तो वो उसको बहाल करना जानता है। अब इस औरत की इस रिफाकत की वजह से और इस ईमान की वजह से और उस कलाम की उस बीज की वजह से जो उसके अंदर था, उसने बिल्कुल फर्क और राइट स्टेप्स लिए और खुदा ने उस ब्लेसिंग्स को कायम रखा। अगर आप उसी के थोड़ा सा आगे जाएं, 8वें बाब में, ये दूसरा सलातीन उसका 8वां बाब जो है, अगर जिसके पास बाइबल है वो पढ़ना चाहे, एक और वाकया हुआ। शोनीम के अंदर कहत का समा आ गया, और आप सब जानते हैं जब काल पड़ता है, जब कहत पड़ता है, तो मिस्र जैसे सुपर पावर, जैसे आज के दौर के अंदर अमेरिका सुपर पावर है, तो जैसे ही जब यूसुफ उस मुल्क मिस्र में था और वो काल के दौर के अंदर मुल्क मिस्र को बचाने के लिए खुदा ने, क्योंकि अपने बंदा को आगे लाना था, तो ये सारा प्रोसेस हुआ था। तो उस वाकया में आप सब जानते हैं कि मुल्कों के मुल्क तबाह हो जाते हैं, लोग मरी से और भूख और फ्लास से मरना शुरू हो जाते हैं जब काल पड़ता है। और ये 7 साल का काल वहां पर भी आप देखें तो मिस्र के अंदर भी हुआ, और ऐसे ही शोनीम में भी 7 साल का काल पड़ने वाला था। तो क्योंकि ये खुदा की बंदी थी, तो खुदा उनका खादम इसके पास आया। अगर मेरे साथ कुछ वर्सेस ये पढ़ें, 8वें बाब उसकी पहली आयत में, और एलीशा ने उस औरत से जिसके बेटे को उसने जलाया था ये कहा कि उठ, अपने कुंबा समेत जा और जहां कहीं तू रह सके वहां रह, क्योंकि खुदावंद ने काल का हुक्म दिया है और वो मुल्क में 7 बरस तक रहेगा भी। तब उस औरत ने उठकर मर्द खुदा के कहने के मुताबिक किया और अपने कुंबा समेत जाकर फिलिस्तियों के मुल्क में 7 बरस तक रही। अब 7 बरस का अरसा काफ़ी लंबा होता है, और ये थोड़ा नहीं है। I'm sorry, एक छोटी सी बात है, अक्सर लोग शायद इस बात से फ़र्क फील भी करते हैं, मुझे भी ऐसे अजीब सा लगता है कि शायद वो ऐसे